अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ए पार्ट में वी नीड टू फाइंड ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के लिए ये वाला वेक्टर हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन ऑर्डर टू फाइंड ए बी वेक्टर फर्स्ट आई नीड टू गो फ्रॉम ए टू ओ। चुन के ए से ओ जो है वो आप वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओ से ए जो है वो ए वेक्टर है, लेकिन जब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप ओ से बी की तरफ जाएंगे विच इज इन द सेम डायरेक्शन, तो बी वेक्टर ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी। ये हमारा ए पार्ट है, बहुत इजी था। बी पार्ट में दे आस्क्ड अस टू फाइंड ए एम वेक्टर। ए एम वेक्टर के लिए पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो रेशो गिवन है ना, ठीक है, इस रेशो के साथ डील करना पड़ेगा हमें। रेशो अगर आप देखें तो ए एम रेशो एम बी जो है वो 3:2 है। इसका मतलब है कि ए से एम तक 3 है और एम से बी तक 2 है। अब आप रिमाइंड करें, रिकॉल करें, जब मैंने आपसे कहा था कि जब आप रेशो लिखते हैं तो रेशो को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल रेशो पे, लाइक 2/5, 3/5। और ये 2 और 3 कौन से वेक्टर पे था? ए बी वेक्टर पे था, ए बी वेक्टर पे था। ए बी वेक्टर वी ऑलरेडी फाउंड इट, दैट इज माइनस ए प्लस बी। तो इसके आगे इसको मल्टीप्लाई कर दें। जब ये वेक्टर फॉर्म में आ जाए तब आप इसको ए एम फाइंड कर सकते हैं। तो ए एम के लिए अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी फाउंड इट। अब देखें ए से एम तक जो है वैल्यू क्या है हमारे पास? 3/5 माइनस ए प्लस बी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बी सी वेक्टर इज गिवन, लाइक फ्रॉम बी टू सी पूरा वेक्टर जो है वो ए के इक्वल है और ए सी वेक्टर जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है पहले से। फाइंड ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर के लिए वी नीड टू गो फ्रॉम ए टू सी और फिर आप सी से बी की तरफ जाएंगे। अब जो वेक्टर लाइक ए सी जो है वो बी वेक्टर है, तो सेम डायरेक्शन है, तो हम बी को ए सी को बी ही लिखेंगे। और सी बी जो है वो बी सी के नेगेटिव वेक्टर है, तो इस ये ए वेक्टर है फ्रॉम बी टू सी, तो इसका अपोजिट सी बी क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो ए बी वेक्टर जो है बी माइनस ए हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एम मिड पॉइंट है बी सी का। तो अगर m जो है वो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ ए, और ये भी हाफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, x डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:4। x डिवाइड कर रहा है ए बी को 1:4 में। तो हम देख सकते हैं कि 1 जो है वो ज़ाहिर है हम बी एक्स को तो 1 नहीं कह सकते, यानी इसको 1 नहीं कह सकते, ये 4 हो जाएगा हमारा और ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये रेशो में आ गया, लेकिन एक्चुअली मुझे रेशो में नहीं लेना है इसको, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए आप इसको डिवाइड कर दें बाय टोटल रेशो विच इज़ 1+4 5, और इसको भी 5 पे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट स्टेप इज टू मल्टीप्लाई इट विद अ वेक्टर जिसके ऊपर ये लाई करता है, वो ए बी वेक्टर के ऊपर लाई करता है। और ए बी वेक्टर की वैल्यू वी ऑलरेडी फाउंड इट, डेट इज बी माइनस ए। तो इसके आगे मैं इसको बी माइनस ए यहाँ भी लिख दिया, बी माइनस ए यहाँ भी लिख दिया। तो इसका मतलब है ए एक्स जो है वो 1/5 बी माइनस ए है, और एक्स बी जो है डेट इज 4/5 बी माइनस ए है। ठीक है। नाउ शो ऑल योर वर्किंग एंड राइट योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक्स एम फाइंड करना है, एक्स से एम तक फाइंड करना है। तो x जो है वो ये है हमारा, और m ये वाला है, यानी ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है। नो, x से m तक जाने के लिए वी हैव एन ऑप्शन, इधर वी गो इन द डायरेक्शन लाइक x टू a से c। पहले हम इस डायरेक्शन में जाएं, फिर इस डायरेक्शन में जाएं, फिर इस डायरेक्शन में आए। ठीक है, तो वी नीड टू टेक 3 पाथ। और अगर मैं x से m जाना चाहता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ लाइक फ्रॉम x टू m, x टू b और b से m, तो ये ज़्यादा इजी है। तो हम ऐसे करते हैं कि एक्स एम पे जाने के लिए पहले हम एक्स से बी चले जाते हैं और फिर बी से एम चले जाते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्स बी? एक्स बी इज 4/5
ऑफ बी माइनस ए, और बी एम की वैल्यू जो है डेट इज हाफ ऑफ ए। ठीक है। नो, अब आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंगल फ्रैक्शन में लेके आना है, तो आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम ले सकते हैं इसको, या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 8 बी माइनस ए प्लस 5 टाइम्स ए इज 5 ए, और आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 8b माइनस 8a प्लस 5a होल डिवाइडेड बाय 10। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 8b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 10। इसको आप यहाँ लिख लें, 8b माइनस 3a डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें रेशो इन्वॉल्व थे। इसको सबसे पहले अपने रेशो को सिंप्लीफाई करना है, लाइक इसको रेशो को वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, एंड देन यू विल यूज वेक्टर एडिशन। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी।